हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक है कॉची इंटीग्रल थ्योरम और एक है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम में बेसिकली ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब आप पूछोगे क्या है कैसे है, वो बता देती हूँ। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है कि इफ यू हैव अ सर्कल, इफ यू हैव अ कर्व, बेसिकली इफ यू हैव अ कर्व और एक पॉइंट है ए, अगर वो उस कर्व के अंदर लाई कर रहा है तभी इंटीग्रेशन जो है पॉसिबल है, और अगर ये ए पॉइंट कर्व के बाहर लाई कर रहा है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं बेसिस पे ये फॉर्मूले किए गए हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन होती है ना इसकी, ये इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में होती है। और हमें उसको, ये जो होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज क्या है। सो एफ ऑफ जेड जो है, आप न्यूमरेटर को लेट करते हो और z माइनस ए के फॉर्म में आपको बनाना होता है डिनोमिनेटर को, तो आपको ये मिलता है। ठीक है, और वैसे ही अगर डिनोमिनेटर में देर इज सम पावर, सपोज अगर 2 पावर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई आई डैश ए, मतलब एक ही बार इंटीग्रेशन होएगा, है ना। अगर 2 है तो, अगर 3 है तो डबल डैश आ जाएगा, ऐसे करके होता है। मैं अभी आपको ना कुछ क्वेश्चन करके बताती हूँ, तो आपको अच्छे से ये बात समझ आएगी। लेकिन उससे पहले आप इस बात को जान लो कि आप कैसे पता करोगे कि जो ए पॉइंट है वो अंदर लाई कर रहा है कर्व के कि नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कंडीशन में मॉड ऑफ z इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो इसका सेंटर है ना वो 0, 0 है, और इसका जो इसका रेडियस है वो आर है। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है कि मॉड ऑफ z माइनस में ए आयोटा इक्वल टू आर, तो इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो है तुम्हारा, यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, चलो आयोटा के साथ ही कर लो पहले। इसका जो सेंटर है, उसका मतलब है इसका सेंटर है 0, 0 कॉमा बी, 0 कॉमा ए, एंड जो इसका जो रेडियस हो जाएगा ना वो आर ही रहेगा। अगर लिखा है z माइनस में b सपोज इज इक्वल टू आर, जो इसका सेंटर हो जाएगा वो b, 0 हो जाएगा और रेडियस जो है आर ही है। अगर लिखा हुआ है z माइनस में a प्लस आयोटा b, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, a, b, और रेडियस जो है वो आर ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन आपको पता लगनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे इसको कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट, वो भी आपको भी समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इंटीग्रेट करना है z³ 6 माइनस में 6 अपॉन के अंदर 3z माइनस में आयोटा, और कंडीशन क्या दी हुई है, मॉड z इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि आपका जो ये 1 है वो r है, यानी कि रेडियस है। तो तुम्हारे पास एक सर्कल है सपोज, और इसका जो रेडियस है वो r है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर जो है z माइनस ए के फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे z माइनस ए के फॉर्म में लेकर आना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है तुम्हारे पास कि लेट न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर होगा इसको हम एफ ऑफ जेड लेट कर देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमें डिनोमिनेटर को z माइनस ए के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो वो कैसे लेकर आओगे, जब तुम 3 को बाहर निकाल लोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 z³ - 6 अपॉन में z माइनस आयोटा बाय 3 dz। हाँ dz है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे कर दिया, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ ये मैंने कैसे कर दिया। तो मेरे पास क्या था, 3z माइनस आयोटा, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर, हमने जो है इसमें से 3 को कॉमन ले लिया। जब तुम 3 को कॉमन कैसे लेते हो, डिवाइड करके, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बेसिकली हमने वो किया है 3 से। कैसे वो भी बता देती हूँ। जैसे हमारे पास 3z माइनस आयोटा था, तो हमने इसको 3 से ही मल्टीप्लाई किया, 3 से ही पूरे को डिवाइड कर दिया, तो 3 हमारा यही रह गया, और यहाँ क्या मिल गया आपको, z माइनस आयोटा बाय 3। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको दिख गया कि ये z माइनस ए के फॉर्म में है, तो इसका मतलब हमें जो हमारा जो पहला वो था फॉर्मूला, उसके हिसाब से हम उसमें डाल सकते हैं इसको। ठीक है, हमने यहाँ एफ ऑफ जेड नहीं लिखा है, यहाँ एफ ऑफ जेड लिख देते हैं। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले के अंदर उसको डाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आई एफ ऑफ ए, राइट। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला पुटिंग। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये रहा फॉर्मूला तुम्हारा। पांचवा स्टेप में डाल दो इसे, 2 पाई आई
एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए क्या है? अब जैसे एफ ऑफ जेड क्या था तुम्हारा? एफ ऑफ जेड तुम्हारा ये है, तो तुम लिखोगे यहाँ पे जैसे एफ ऑफ जेड जो होएगा ना, उसमें जेड की जगह पे तुम्हें ए लिख देना है। और इधर ए क्या है? यहाँ पर ए तुम्हारा है ये। ठीक है, तो एफ ऑफ ए मतलब कि जो भी जेड होगा उसकी जगह पे आपको ए लिख देना है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, जैसे इसे हटा दो, यहाँ लिख दो जैसे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जेड क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा? आयोटा क्यूब बाय 27 माइनस का 6। करेक्ट, आयोटा क्यूब बाय 27 माइनस का 6। तो हम इसको इसमें डाल देते हैं, 2 पाई आई, ये हो गया आयोटा। ओके, रिमेम्बर एक और चीज कि हमने 1/3 बाहर निकाला था, तो इसका मतलब 1/3 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, 1/3 इंटू 2 पाई आयोटा क्यूब बाय 27 माइनस में 6। तो ये वाला जो होएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स में लग रहा है, पर यही होएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, चाहो तो तुम ऐसे माइनस बाहर निकाल के भी कर सकते हो इसको, पर नहीं। तो ये बेसिकली टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1, या तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हम करते हैं अभी टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर कोई पावर आ जाए तुम्हारे पास, तो उस केस में कैसे करेंगे। और जो केस होता है तुम्हारे अंदर जिसके अंदर तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब मैं बता देती हूँ। टाइप 2 इज, जैसे कि यहाँ लिखा है cos 2 पाई जेड, अपॉन के अंदर में 2z-1, और यहाँ लिखा है z-3। और ये कहाँ, यहाँ पे dz है, और इसकी कंडीशन ये है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या था हमारा? लेट करना है एफ जेड इज इक्वल टू कॉस 2 पाई जेड। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एफ ऑफ जेड अपॉन के अंदर 2z-1, z-3। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो है बहुत ऐसे अलग अलग करना है हमको इसको। क्यों? क्योंकि हमारे को क्या करना था, एफ जेड अपॉन में z-a के फॉर्म में लेकर आना था, लेकिन यहाँ पर तो दो दो चीजें दिख रही है मुझे, तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में तीसरा स्टेप आपका क्या आता है? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं लिखती, मैं नहीं तो कंफ्यूज जाओगे बाद में। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। कैसे करेंगे? 1 अपॉन के अंदर 2z-1 है, और यहाँ पे z-3 है, इज इक्वल टू a अपॉन में 2z-1 प्लस में b अपॉन में z-3। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा a इज इक्वल टू -2/5, b इक्वल टू 1/5 मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यूज मिलेंगी, तो इन वैल्यूज को पुट करके लिख दोगे तो क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन के अंदर, यहाँ पे माइनस में था ना, तो माइनस को 2/5 बाहर निकाल लो अभी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? 2z-1 dz प्लस में 1/5 बाहर, एफ ऑफ जेड dz अपॉन के अंदर z-3। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर एक, यहाँ पे तुम्हारे को कोई ए की वैल्यू नहीं, अभी यहाँ पे z-a के फॉर्म में ये नहीं है, लेकिन ये जो है ये z-a के फॉर्म में है। इधर जो 3 है ये तुम्हारा a है, बट 3 इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो इसका मतलब वो वाले सर्कल के अंदर तो ये, जिस कर्व का जो रेडियस 1 यहाँ पे आपको गिवन है कंडीशन में, उसके अंदर तो ये लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 1, a इज नॉट इनसाइड द कर्व, तो ये वाला ऑटोमेटिकली तुम्हारा 0 हो जाता है। अब हमें बस इस पे काम करना है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था? माइनस का 2/5 था यहाँ पे एफ ऑफ जेड डी जेड था, यहाँ 2z-1 था। अब हमें इसे लेकर आना है z-1 के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? -2/5 एफ ऑफ जेड डी जेड। ओके, अब यहाँ पे अगर तुम 2 को कॉमन निकाल लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे z-1/2। और जो 1/2 होता है इट इज स्मॉलर देन 1, तो ये ठीक है, तुम कर सकते हो। ठीक है, इसे कैंसिल करके -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -1/5। अब इसका वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आई
एफ ऑफ जेड क्या था तुम्हारा? एफ ऑफ जेड था, एफ ऑफ जेड क्या था? एफ ऑफ जेड था कॉस 2 पाई जेड। ठीक है, तो जेड की जगह पे हमें क्या लिखना था? ए लिखना था। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए हो जाएगा कॉस 2 पाई इंटू में 1/2, कैंसिल कर दिया, कॉस पाई। ठीक है, अब इसको लेकर आ जाओ इधर, तो यहाँ के लिखोगे कॉस पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 पाई/5 कॉस पाई। ठीक है, तो ये वो वाला टाइप था जिसके अंदर तुम्हारे पास जो एक पॉइंट है वो तुम्हारा लाई नहीं कर रहा है, किसके अंदर? तुम्हारे कॉन्टूर के अंदर वो लाई नहीं कर रहा है, वो कर्व को कॉन्टूर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टाइप है उस पे चलते हैं। जो तुम्हारा नेक्स्ट टाइप है यानी कि टाइप 3 जो है तुम्हारा, इसके अंदर तुम्हारा क्या होएगा? जैसे सी ई की पावर में 2z अपॉन के अंदर z+1 की पावर में 4dz दिया हुआ है। कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, इसमें 2 क्या है तुम्हारा? r है ऑफ द कर्व, दैट मींस द रेडियस। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पावर है, तो उसका अलग फॉर्मूला था। उसका क्या फॉर्मूला था यहाँ लिख देते हैं चुपचाप से। यहाँ था हमारे पास फॉर्मूला 2 पाई अपॉन के अंदर n-1 का फैक्टोरियल, एंड देन यू हैव f, एंड हियर यू हैव n-1 a। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला था फॉर इस टाइप के क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन? एफ ऑफ जेड z-a⁴ dz वाले के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या हो जाएगा? जो पहला स्टेप वही था, लेट e⁴ 2z इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था कि पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, z-1 के फॉर्म में आपको ये दिख रहा है? आपको ये z-1 के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर तुम इसे ऐसे लिखोगे, कैसे? यहाँ लिख के दिखा देती हूँ मैं, z-1 तो ये सेम ही बात होगी, है ना? तो इसमें a क्या है? a इज इक्वल टू -1 है, समझे? तीसरा स्टेप क्या है? फॉर्मूला पुटिंग 2 पाई अपॉन में n-1, 4 - 1 इज 3 फैक्टोरियल f। अब 3 बार इसका होगा डैश डैश डैश, क्यों? क्योंकि वो है ऑफ a। नाउ f ऑफ a क्या हो जाएगा? f ऑफ a क्या है? f ऑफ z अगर ये था तो f ऑफ a क्या होगा? e⁴ a क्या है? -1, तो इट वुड बी लाइक -2। ठीक है, अब पहली बार इसको कर दो तो f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा? -2 e⁻²। f डैश डैश ऑफ a क्या हो जाएगा? एक और बार कर दिया तो 4 e⁻²। f डैश 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 ऑफ a क्या हो जाएगा? -8 e⁻²। तो इसको हम इसमें डाल देंगे, तो 2 पाई अपॉन में 6 फैक्टोरियल -8 e⁻²। 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 6 ही आएगा सिर्फ। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? -8 पाई e⁻², अपॉन में 3। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया तुम्हारा ये। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, विच इज कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम का क्या सीन है वो बता देती हूँ। इसमें ना भी 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली। पहला, रेसिड्यू इज इक्वल टू लिमिट z tends to, like suppose a, z-a, here you have f of z। ठीक है, here you have f of z। सेकेंड फॉर्मूला जो आता है आपके पास, yes, so here we have the formulas and क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। So this is first formula, this is second, and this is the result जो आता है, that is 2 पाई and the addition of the residues जो आप निकालते हो। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के? रेसिड्यू थ्योरम से जो सॉल्व होते हैं कि पहले आप पोल्स फाइंड करते हो, फिर आप रेसिड्यू निकालते हो फॉर्मूले से, इन दोनों फॉर्मूले से, फिर आप रिजल्ट को लिखते हो जो कि ये होता है। ठीक है,
अब पोल्स क्या होता है? पोल्स बेसिकली आप समझ लो रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डिनोमिनेटर में लिखा है 1 अपॉन के अंदर सपोज z-a एंड z-b, तो इसके जो पोल्स होंगे ना वो होगा a एंड b। ठीक है, दैट मीन्स ये सिंपल। ओके, एक और चीज, सिंपल पोल और मतलब बेसिकली ऑर्डर। अगर ऑर्डर पोल का 1 है, दिस इज ऑर्डर ऑफ पोल इज 1, क्योंकि पार 1 है। अगर ऐसा है कुछ कि z+1 का स्क्वायर, तो इसके जो पोल्स होंगे वो क्या होंगे? -1 एंड -1। तो ये क्या हो जाएगा? पोल्स ऑफ ऑर्डर 2। दो सिमिलर पोल्स हैं, पोल्स ऑफ ऑर्डर 1, और और यू कैन से इट एज सिंपल पोल्स। ठीक है, और वो हो गया पोल्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये चीजें करने होते हैं। जो पहला जो फॉर्मूला था दैट वाज फॉर पोल ऑफ ऑर्डर 1, और जो दूसरा फॉर्मूला था दैट वाज फॉर पोल्स दैट आर ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देख लेते हैं। So suppose you have a question that is integration of you have 1 minus 2z अपॉन में, ये टेढ़ा क्यों हो रहा है? वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है, और फिर उसके बाद कंडीशन आपको ये दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? फाइंडिंग पोल्स। तो पोल्स क्या हो जाएंगे? अगर तुम लिखोगे z=0, तो एक पोल हो गया ये। z-1 इक्वल टू 0, तो z=1 दूसरा पोल। z-2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली यू हैव पोल्स एज 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब जो 2 है वो इस रीजन के बाहर लाई कर रहा है। वो इस रीजन के, ये रेडियस है आपका जो कर्व है वो। अब 2 जो है बाहर लाई कर रहा है, तो हम इसका रेसिड्यू नहीं निकालेंगे, इसका रेसिड्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसे ऐसे लिखते नहीं हो, मैं बताती हूँ कैसे लिखते हैं। आप पोल्स तो ऐसे लिखोगे, तो इसमें क्या करोगे कि पहला स्टेप पोल्स हमने फाइंड कर लिया, दूसरा स्टेप रेसिड्यू फाइंड करना था। तो ये आप देख सकते हो कि सारे जो हैं ये ऑफ ऑर्डर 1 है ना? तो आप क्या करोगे, पहला वाला फॉर्म निकालोगे, तो r1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ लिखोगे z, यहाँ लिखोगे f ऑफ z दैट वाज 1 माइनस 2z अपॉन के अंदर z, z-1, z-2, एंड यू हैव dz। ठीक है, तो z से z कैंसिल हो जाएगा। अब z की जगह पे 0 लिख दो हर जगह पे। 1 अपॉन में क्या बन जाएगा? -1 या माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन में 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? r2। r2 क्या होगा? लिमिट z टेंस टू 1, यहाँ क्या हो जाएगा? z-1, एंड देन f ऑफ z 1 माइनस 2z अपॉन के अंदर में z, z-1, z-2, dz। बेसिकली डिजिट तुम लिखते नहीं हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये z-1 से z-1 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 2z अपॉन में z, z-2 बचा। अब जहां जहां z है वहां पे 1 लिख दो, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 अपॉन में 1, 1 माइनस 2, दैट कम्स आउट टू बी माइनस का 1, 1, 1 माइनस 2 इज माइनस का 1, है ना? तो ये क्या हो गया? 1 हो गया, राइट। और R3 जो है एज लिमिट z टेंस टू 2 था, एंड 2 लाइज आउटसाइड द कर्व, therefore R3 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे करके लिखते हो। तो अब क्या आएगा रिजल्ट? आपका क्या आ जाएगा? 2 पाई i r1 plus r2 plus r3, that was 2 pi I 1 by 2 plus 1 plus 0, that comes out to be 3 by 2 into 2 pi I, which is 3 pi I। ठीक है, तो ये जो रेसिड्यू थ्योरम वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप ऐसे सॉल्व करते हो। फिर नेक्स्ट, सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेडियस है वो है तुम्हारा √3, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 1.732 करके होती है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर तुम्हारा ये होता है -i होता है।
ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? पहला था हमारा पोल फाइंड करना, तो पोल कैसे आएंगे? z-1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी? -1 एंड -1, यानी कि पोल ऑफ ऑर्डर 2। अगर तुम 2z+3 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो z की वैल्यू -3/2 आएगी, पोल ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, तो अब रेसिड्यू निकालना शुरू करते हैं तुम्हारा। तो R1, पहली बात, जो -3, ये वाली जो वैल्यू है तुम्हारी माइनस वाली, तो इसमें क्या सीन है? पहले हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, जो कि जॉब, you can write it as like this only, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आपको फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट लाई करता है, कि कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता। तो वो कैसे फाइंडिंग करते हो? तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, फाइंडिंग इफ पोल लाई इनसाइड क्वांटो। तो कैसे फाइंड करते हो? जो तुम्हारे पोल्स निकले हैं ना, उसको तुम उस कंडीशन में, तुम्हारी कंडीशन क्या थी? z-z+i इज इक्वल टू √3 तुम्हारी कंडीशन थी। तो जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा आता है तो तुम पहले फाइंड करते हो कि कॉन्टूर के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो तुम्हारे पोल्स क्या थे? तो एक जो पोल था वो तुम्हारा था 1,1, में यहाँ पर जो तीसरा था -3/2 था, राइट। तो तुम इसको बारी बारी जो है इसके अंदर डाल के देखोगे। तो z की जगह पे पहले 1 लिखो, 1+i। तो ये मॉड है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस, या 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर करके हो जाएगा। तो इसके अंदर पहली बात, तो हमेशा इसे अपने सेंटर से निकालते हो, तो सेंटर तुम्हारा क्या आता है? सेंटर तुम्हारा माइनस का आयोटा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस कैसे होगा वो मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ कैसे किया है मैंने। लिसन, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पर माइनस आयोटा तुम्हारा सेंटर था, तो हमेशा तो फॉर्मूले में तो 1 ही होता है, तो ये माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? तो वो हो जाएगा 1+1 विच इज √2, एंड √2 जो होता है वो स्मॉल होता है √3 से। तो ये जो है ये तो लाई कर रहा है इनसाइड द कॉन्टूर। दूसरा क्या है? -3/2, तो -3/2, तुम इसे ऐसे मत लिखो, तुम इसे लिख लो एज माइनस माइनस आयोटा, ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3/2 का स्क्वायर प्लस में माइनस आयोटा का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 9/4 प्लस 1। समझे? तो ये हो जाएगा का रूट। तो ये कितना हो जाएगा? 13 √13/2 विच इज ग्रेटर देन √3। तो इट लाइट्स आउटसाइड द कॉन्टूर। तो हम इसके लिए सॉल्व नहीं करेंगे, करेक्ट, और इसके लिए करेंगे इनसाइड, ये इनसाइड था, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो हम निकालेंगे R1 इज इक्वल टू, ऐसे जैसे वो डबल पोल था, तो डबल पोल के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? डबल पोल के लिए हमारा फॉर्मूला था 1 में n-1 का factorial, then you have f, not f, you have d over here, d of n-1 upon d of z of n-1 here, and here you had z minus का a, जो भी a था, टू द पावर n, एंड यू हैव f of z। तो r of 1 की वैल्यू, n की वैल्यू हमारी 2 थी, तो 2 - 1 इज 1, सो 1 का फैक्टोरियल d अपॉन में dz एज 1 ही रहेगा, z-1 का होल स्क्वायर, यू हैव 12z - 7 z-1 का होल स्क्वायर, और हियर यू हैव 2z + 3, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया तुम्हारे पास? डी ऑफ डी जेड, मतलब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा? 2z + 3 एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा? 12 माइनस में 12z - 7 एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2z + 3 का स्क्वायर। अब जहां जहां पर तुमको z दिख रहा है, वहां वहां पे, यहाँ पे क्या थी? लिमिट थी तुम्हारी z टेंस टू a, यहाँ पे क्या है? लिमिट है तुम्हारी z टेंस टू 1, और यहाँ पे भी लिमिट क्या है तुम्हारी? z टेंस टू 1। ठीक है, तो z जहां जहां पर है वहां पे 1 लिखो, तो यहाँ पे तुमने 1 किया तो 5, एंड 5 12 से इज 60, माइनस यहाँ 1 लिख दिया 12, 12 - 7 is 5, 5 to 10, and here you have 25।
ठीक है, ये क्या आ जाएगा 50/25, कैंसिल जब तुम करोगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो 2 मिल गया आंसर। तो तुम्हारा R1 = 2 आ गया। अब R2 जो होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि आउटसाइड द कॉन्टूर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 pi I R1 + R2, that is 2 pi I 2 + 0, that is 4 pi I। तो 4 pi I तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना इस टॉपिक्स को। एंड थैंक यू।